आप सभी को पता है कि इन 5 शहरों में 11th की एडमिशन प्रोसेस सेंट्रलाइज ऑनलाइन की जाती है। अब देखेंगे कोटा चॉइसेस कैसे भरने हैं। पार्ट सेकंड में कैप के लिए प्रेफरेंसेस आपने दे दिया है। अब देखेंगे कोटा चॉइसेस कैसे देने हैं। कोटा क्या है, ये कोटा सीट्स क्या होती है, कोटा किन तरह के होते हैं और कोटा में एडमिशन लेने की प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब कोटा के लिए चॉइसेस कैसे भरने हैं ये भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ऑनलाइन दिखाऊंगा। किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको उस कॉलेज तक जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। पार्ट सेकंड में 2 चीज़ें हैं, पहले ही बता चुका हूँ। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस यानी कि कैप सीट के लिए अलॉटमेंट किया जाता है, उसके लिए आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है, वो उसके बारे में अलग वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस वीडियो में कोटा चॉइसेस कैसे भरने हैं। तो बेसिकली 11th एडमिशन में 3 तरह के कोटा है। मतलब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जिसे कैप सीट बोलेंगे, उसके लिए अलग वीडियो है, उसका प्रेफरेंसेस कैसे देने वो अलग से है। और दूसरे जो 3 दरवाजे हैं, इन 3 दरवाजे को कोटा कहा जाता है। मतलब कोटा की सीट्स है, एक है इन हाउस कोटा, दूसरा है माइनॉरिटी कोटा और तीसरा है मैनेजमेंट कोटा। ये 3 कोटा कॉलेज के लिए उनके लेवल पे एडमिशन के लिए रिजर्व रखा गया है। इन हाउस कोटा 10% होता है, 10% सीटें उस कॉलेज के लिए रिजर्व होती है, उन बच्चों के लिए रिजर्व होती है जो बच्चे उस कॉलेज की जो संस्था है, उसी संस्था का अगर कोई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से आने वाले बच्चों के लिए 10% सीटें रिजर्व है। इसे इन हाउस कोटा बोलते हैं। मतलब इस कोटा के लिए सभी बच्चे एलिजिबल नहीं होते, सिर्फ उसी मैनेजमेंट का स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे ही इन हाउस कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए इन हाउस कोटा में एलिजिबल होने के लिए आपको आपके 10th के स्कूल का यूडाइस नंबर और इंडेक्स नंबर प्रॉपरली डालना चाहिए। पार्ट 1 भरते समय ये ऑप्शन आपको आता है, लेकिन उस समय आपके पास यूडाइस नंबर नहीं था। आपको कोटा में इन हाउस कोटा से एडमिशन लेना है, लेकिन उस समय आपके पास नहीं था यूडाइस नंबर और इंडेक्स नंबर। तो अब आपको मिला है उस स्कूल का, सेकेंडरी स्कूल का यूडाइस नंबर और इंडेक्स नंबर। तो उसको भी अब आप इन हाउस एंड माइनॉरिटी डिटेल्स में जाके वहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। वहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे यूडाइस नंबर और इंडेक्स नंबर, तुरंत आपका इन हाउस कोटा एलिजिबल हो जाएगा और आप इन हाउस कोटा के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो उसका डेमो आप देखते हैं। इन हाउस कोटा के लिए अप्लाई करेंगे। पहला इन हाउस कोटा की ए स्ट्रीम और मीडियम हमने पहले से चूज़ करके रखी है। जो कैप ऑप्शन फॉर्म में ये जो कैप ऑप्शन के ऊपर जो ये चूज स्ट्रीम एंड मीडियम है ना, ये स्ट्रीम एंड मीडियम पहले फिक्स करना है। यहाँ पर आप स्ट्रीम एंड मीडियम फिक्स करेंगे और उसके बाद कैप ऑप्शन फॉर्म भरो, कोटा फॉर्म भरो, उसमें ये स्ट्रीम और मीडियम आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो उसके बाद इस सर्च क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं। सर्च कैसे करना है मैंने कैप ऑप्शन फॉर्म के वीडियो में बताया है, वो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, यहाँ पर इन हाउस कोटा जिन कॉलेज में अवेलेबल है उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई जाएगी। ये ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इन हाउस कोटा जिन कॉलेज में नहीं है वो लिस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। तो इस तरह से मुझे अगर ये कॉलेज दिख रहे हैं, अब इन हाउस कोटा आप मतलब जो बच्चा जिस कॉलेज के लिए एलिजिबल है वही लिस्ट आपको दिखाई। अगर रैयत शिक्षण संस्था का हमने उदाहरण लिया था, रैयत शिक्षण संस्था के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा अगर फॉर्म भर रहा है तो उसको रैयत शिक्षण संस्था के जूनियर कॉलेजेस ही इन हाउस कोटा के लिए दिखाए जाएंगे। दूसरी संस्था के दिखाने का कोई मतलब नहीं, वो सिस्टम आपको दिखाएगा नहीं। इनमें से आपको चूज़ करना है कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। मुझे इस कॉलेज में लेना है तो मैं अप्लाई कर दूंगा। स्ट्रीम और मीडियम तो फिक्स है, इस तरह से अप्लाई कर दूँगा। सभी करने चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। आप 1 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, जितने अवेलेबल। मैंने ये 2 चूज़ के नीचे लिस्ट बन गई। ये इन हाउस कोटा का चॉइस फॉर्म भर रहे हैं हम, ये इन हाउस कोटा का चॉइस फॉर्म में लॉक करेंगे। जैसे ही ये फॉर्म लॉक हो जाएगा, इसकी भी प्रिंट आपको मिल सकती है। यहाँ पर ये इन हाउस कोटा का फॉर्म है, प्रिंट इन हाउस कोटा चॉइसेस, इसकी भी प्रिंट आपको लेनी चाहिए। इन हाउस कोटा चॉइस फॉर्म, ये होगा इन हाउस कोटा। अब दूसरा कोटा है माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी कोटा एक 50% सीट है, जो कि माइनॉरिटी कॉलेज में माइनॉरिटी बच्चों के लिए रिजर्व रखी है। इस कोटा के लिए भी सभी बच्चे एलिजिबल नहीं होते, सिर्फ माइनॉरिटी में जो बच्चे आते हैं उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो माइनॉरिटी के बच्चे ही इस कोटा के लिए एलिजिबल है। और ये कोटा सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज में ही होता है। अगर आप नॉन माइनॉरिटी है तो आप माइनॉरिटी कोटा से अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल है।
अगर कोई बच्चा माइनॉरिटी है लेकिन पार्ट 1 भरते समय उसने खुद का माइनॉरिटी स्टेटस वहाँ पर नहीं डाला है, तो वो भी इन हाउस एंड माइनॉरिटी डिटेल्स में जाके आपका माइनॉरिटी स्टेटस अपडेट कर सकता है। जैसे ही आप माइनॉरिटी स्टेटस अपडेट कर दोगे, आपको माइनॉरिटी कोटा के लिए एप्लीकेशन एलिजिबल हो जाएगा। अब इस माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई करने की प्रोसीजर सेम है, लेकिन तीनों कोटा के लिए अलग अलग अप्लाई करना जरूरी है। उसका भी फॉर्म बनेगा और उसकी भी प्रिंट आपको लेकर रखनी जरूरी है। अब देखते हैं माइनॉरिटी कोटा के लिए अप्लाई कैसे करना है ऑन स्क्रीन। अब अप्लाई फॉर माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी के लिए सेम प्रोसीजर है, आपको कॉलेज सर्च करना है। सर्च करके यहाँ पर कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। अब मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा खुद का स्टेटस माइनॉरिटी है, इसलिए मुझे ये माइनॉरिटी के कॉलेज की लिस्ट दिख रही है। जो बच्चे खुद माइनॉरिटी नहीं है उनके लिए माइनॉरिटी कोटा अप्लाई करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, वो यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर लिस्ट नहीं दिखाई जाएगी। समझ रहे हो, ये सिर्फ माइनॉरिटी बच्चों के लिए ही है, इसलिए माइनॉरिटी बच्चों के लिए ही सिर्फ ये यहाँ पर लिस्ट दिखेगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर सेम है। मैं कॉलेज देखूंगा, मैं अप्लाई करूंगा और ये जैसे ही अप्लाई करेंगे ये लिस्ट नीचे बनती जाएगी। इस तरह से मैंने इतनी कॉलेज में माइनॉरिटी कोटा के लिए अप्लाई किया, लॉक माइनॉरिटी कोटा फॉर्म किया, इसका प्रिंट ले लिया, माइनॉरिटी कोटा चॉइस फॉर्म। इस तरह से माइनॉरिटी कोटा के लिए मैंने अप्लाई किया। अब ये तीसरा कोटा है मैनेजमेंट कोटा। ये यूनिवर्सल है, सभी कॉलेज में होता है और सभी बच्चों के लिए होता है। ये होता है 5%, मतलब 5% सीटें उस कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए रखी है। उस मैनेजमेंट कोटा के लिए भी अप्लाई करने की प्रोविजन सिस्टम में है और इसके लिए सभी बच्चे एलिजिबल है। ये भी हम ऑन स्क्रीन मैनेजमेंट कोटा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से मैनेजमेंट कोटा, ये मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करने के लिए जितने भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा उस कॉलेज ने खुद ने रखा है, उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई जाएगी। अगर उस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा रखा ही नहीं है, मैनेजमेंट कोटा के लिए सभी कॉलेज आपको दिखाई जाएंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है। जैसे ही हम उस कॉलेज के सामने अप्लाई बटन क्लिक करेंगे, ये नीचे लिस्ट बनती चली जाएगी। इस तरह से मैंने मैनेजमेंट कोटा का चॉइस फॉर्म भरा, लॉक किया और मैनेजमेंट कोटा का चॉइस फॉर्म का ये प्रिंट लिया। इस तरह से ये कोटा चॉइसेस भरने का भी मेरा काम हो चुका है। कोटा में एडमिशन के लिए कॉलेज में जाकर आपको अलग से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज को दिख जाएगा। कॉलेज वहाँ पर मेरिट लगाएगा कोटा के हिसाब से और उनके मेरिट के हिसाब से अगर आप सिलेक्ट हो गए तो कॉलेज का फ़ोन आपको आ जाएगा। तो जब एडमिशन का शेड्यूल आ जाएगा, उस शेड्यूल में बताया जाएगा कि एडमिशन का समय कौन सा है। उस समय में आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना चाहिए, कॉलेज भी आपसे कांटेक्ट करेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है या नहीं कोटा में से, तो मैं वहाँ पर एडमिशन के लिए आ जाऊँ। ऐसे ये आप कम्युनिकेट कर सकते हो उस कॉलेज के डिटेल में। उनकी कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, ईमेल आईडी होता है, वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब अभी कोटा का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये कॉलेज लेवल पे चलने वाला है। कॉलेज लेवल पे उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, वो मेरिट लिस्ट सिस्टम पे नहीं दिखेगी, कॉलेज लेवल पे लगेगी। मतलब कोटा में से आपको एडमिशन मिला है, वो वहाँ पर कंफर्म हुआ है या नहीं, ये कॉलेज से पूछना पड़ेगा। अब ये लेकिन ये कैप ऑप्शन फॉर्म जो है, यहाँ से अलॉटमेंट मिलता है सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस में, वो आपको सिस्टम पे पूरे दिखाई जाएगी कि आपको कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है, आपको एडमिशन के लिए कितना समय मिला है, ये आपको दिखाया जाएगा। और जिन कॉलेज में आपको एडमिशन अलॉटमेंट नहीं मिला है वो कौन से कारण से नहीं मिला है, ये भी आपको दिखाया जाएगा। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि अलॉटमेंट के बाद कैसे क्या करना है। अलॉटमेंट के बाद की प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब एडमिशन की। अभी सिर्फ ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 और कोटा चॉइसेस, ये 2 बातें। कॉलेजेस अगर ना चाहे तो मैनेजमेंट कोटा वो सरेंडर कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा रखा ही नहीं है तो वो कॉलेज आपको लिस्ट में दिखेगा नहीं। जिस कॉलेज में इन हाउस कोटा भी नहीं है, मतलब उस मैनेजमेंट के स्कूल ही नहीं है, सेकेंडरी स्कूल, तो वो भी इन हाउस कोटा में कॉलेज आपको नहीं दिखेगा। इस तरह से कोटा एलिजिबिलिटी के तौर पे चलता है। लेकिन दोनों फॉर्म आपको भरने चाहिए। आप किसी भी जगह से एडमिशन लो, ऑप्शन फॉर्म कैप से ले लो या कोटा से ले लो, किसी भी जगह से आपने एडमिशन लिया तो प्रोसीजर सेम है। सिस्टम तो ये की है, किसी भी मार्ग से आपने एडमिशन ले लिया तो आपको सिस्टम दिखा देगी कि आपका एडमिशन हो चुका है। कोटा जो है ना, ये चीज़ ऑप्शनल है बच्चों के लिए और कॉलेज के लिए। कॉलेजेस भी कोटा की सीटें खुद के लिए रखते हैं, नहीं तो वो सरेंडर करते मतलब वो सीटें सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस कैप सीट में ऐड होती है और कैप सीट से अलॉटमेंट दी जाती है, तो ये सरेंडर कर सकते हैं। सिर्फ माइनॉरिटी कोटा के लिए ये प्रोविजन है कि वो 3 राउंड तक सरेंडर नहीं कर सकते। बाकी के कोटा
कॉलेजेस सरेंडर कर सकते हैं। और अगर किसी कॉलेज ने इन हाउस कोटा या मैनेजमेंट कोटा की सीट सरेंडर कर रखी है तो वो कॉलेज का नाम आपको लिस्ट में नहीं दिखेगा। और बच्चों के लिए कोटा ऑप्शनल कैसे है, मतलब ये कंपल्सरी नहीं। आपने अगर किसी भी कोटा में अप्लाई किया, तीनों में किया कोई बात नहीं, दो किया, एक किया, तो वो कंपल्सरी नहीं है और उसके प्रेफरेंसेस कभी भी डिलीट नहीं होंगे, आपने रखे हैं वैसे रहेंगे। कोटा में जो लिस्ट आपने बनाई है कॉलेज की, वो लिस्ट कॉलेज को दिखेगी। मतलब अमुक एक कॉलेज है, उनको लिस्ट देखेगी कि अमुक एक इन हाउस कोटा में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, उनकी मेरिट लिस्ट कॉलेज बनाएगा और कॉलेज की नोटिस बोर्ड पे वो लगेगी, वो सिस्टम पे नहीं लिखेगी। तो उसके लिए उस कोटा में मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ये आपको कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके पूछना पड़ेगा। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप सीट के लिए अलॉटमेंट सिस्टम में आपको दिखाया जाता है। कोटा के लिए कॉलेज को पूछ के कंफर्म करना है कि कॉलेज भी आपको कंफर्म कर सकता है अगर आपका सीट कंफर्म हो गया है। और कोटा में अगर आपने अप्लाई किया है तो ये कंपल्सरी नहीं होता कि कोटा में आपको एडमिशन लेना ही है, ऐसा नहीं होता। इसलिए कोटा पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि पार्ट सेकंड में जो दो चीज़ें हमें करनी है, कैप के लिए प्रेफरेंसेस और कोटा के लिए चॉइसेस, ये दोनों भर के आपको लॉक करना अच्छी बात है। अगर आपको कोटा में एडमिशन लेना ही नहीं है तो उस कोटा के लिए अप्लाई मत कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं कोटा से ही एडमिशन ले रहा हूँ, कैप के लिए मुझे ऑप्शन फॉर्म भरना ही नहीं, ये भी चलेगा। सिर्फ आपको स्ट्रीम और मीडियम फिक्स करके बाकी के चॉइसेस भरने हैं। अब ये इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको ऑन स्क्रीन दे दी गई है। कैप के लिए ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, प्रेफरेंसेस कैसे देने, इसके लिए अलग वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। जो बच्चे नए हैं उनको पता नहीं है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पार्ट 1 कैसे भरना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उस वीडियो देखो और उसके बाद फॉर्म भरने की शुरुआत करो। सिर्फ यही सुझाव है मेरा कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले पूरी तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ कंप्यूटर के सामने बैठो और जो शेड्यूल दिया गया है सिस्टम पर बार बार शेड्यूल आता चला जाएगा। हर राउंड के पहले उस राउंड का शेड्यूल आएगा। उस राउंड में फॉर्म भरने के लिए कुछ समय मिलेगा, प्रोसेसिंग के लिए कुछ समय रहेगा और एडमिशन के लिए कुछ समय रहेगा। उसी समय के दौरान वो एक्टिविटी पूरी करनी जरूरी है। कोई किसी भी बच्चे को फॉर्म लॉक करना भूलना नहीं। पहला कोटा है इन हाउस कोटा। इन हाउस कोटा समझ लो रैयत शिक्षण संस्था है। रैयत शिक्षण संस्था के 4 जूनियर कॉलेज हैं और 25 सेकेंडरी स्कूल है 10वीं के। तो 10वीं के स्कूल में से जितने भी बच्चे 10वीं पास होंगे रैयत शिक्षण संस्था के, उनके लिए रैयत शिक्षण संस्था के जूनियर कॉलेज में 10% सीट रिजर्व है। अगर आपको लगता है कि मेरे ही संस्था का ये जूनियर कॉलेज है तो आप उस इन हाउस के कोटा में से भी एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए 10% सीट कॉलेज में है, उसके लिए अप्लाई करने की प्रोविज़न यहाँ पर दी गई है। अब दूसरा कोटा है माइनॉरिटी कोटा। ये माइनॉरिटी कोटा सिर्फ माइनॉरिटी स्टेटस वाले कॉलेज के लिए होता है और सिर्फ माइनॉरिटी बच्चों के लिए ही होता है। माइनॉरिटी 2 तरह की होती है, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी है, खुद बच्चे को पता होता है कि मैं कौन से माइनॉरिटी में आता हूँ। दूसरी माइनॉरिटी होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कोटा 50% होता है। 50% सीट्स माइनॉरिटी बच्चों के लिए माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज में रिजर्व है, तो उनके लिए माइनॉरिटी कोटा है। तीसरा कोटा है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा हर एक कॉलेज में होता है, वो 5% होता है, 5%। मैनेजमेंट कोटा उस संस्था को एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कोटा दिया गया है कि संस्था अपने लेवल पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बच्चों को एडमिट कर सके। इस तरह से ही 3 कोटा है। इन हाउस कोटा 10%, माइनॉरिटी कोटा 50%, मैनेजमेंट कोटा 5%। तो अब ये 3 कोटा के ज़रिए अगर किसी को एडमिशन लेना है तो आपको अप्लाई करने की प्रोसीजर यहाँ पर है। अब कैप के ऑप्शंस अलॉटमेंट के लिए काउंट होते हैं, कोटा के चॉइसेस कोटा में एडमिशन के लिए काउंट होते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपको कॉलेज को बताना है कि मैंने अप्लाई किया था लेकिन मैं उस कोटा में एडमिशन नहीं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ये कोटा चॉइसेस भरी मतलब आपको कोटा से ही एडमिशन लेना है, आपको कैप से एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कैप का ऑप्शन फॉर्म आपने भरा नहीं है तो कैप में से आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, अगर आपने कैप का हो या कोटा का कोई भी हो, आपने फॉर्म ही नहीं भरा है तो आपको एडमिशन के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो कैप ऑप्शन फॉर्म और कोटा चॉइसेस दोनों भरनी चाहिए, मतलब 2 चांस रहेंगे एडमिशन के। कैप से अलॉटमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो कोटा से भी एक चांस आपके पास रहता है। और ये कोटा के चॉइसेस भी हर एक राउंड के पहले आपको चेंज करने का मौका अवेलेबल है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 भरने की प्रोसीजर कंटिन्यूस शुरू है, वो बंद नहीं होगी। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करो, पार्ट 1 भरो, लॉक करो, वेरीफाई करके ले लो और उसके बाद पार्ट 2 भर दो। ये 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है,
जिस तरह से आप काम करोगे, मतलब पार्ट फर्स्ट भरने के बाद तुरंत पार्ट सेकंड भर सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर कोई बच्चा सेकंड राउंड के बाद अप्लाई करना चाहता है, कर सकते हो। पार्ट सेकंड राउंड, एक राउंड होने के बाद भी आप पार्ट 1 भर के अंदर आ सकते हो और पार्ट सेकंड भर के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिर्फ बात ध्यान में रखनी है कि पार्ट सेकंड का फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, हमें लॉक करना भूलना नहीं है, और वो दिए हुए समय में ही आपको फॉर्म लॉक करने की ज़रूरत है।